Hello students, Vision Academy welcomes you. Myself Prashant Singh. Today we shall discuss about housing and clothing. तो दोस्तों, ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप में से किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन दबा दें और कमेंट में बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। ठीक है ना? तो आज हम हाउसिंग एंड क्लॉथिंग के बारे में सीखेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर, ऑब्जर्व द टू काइंड ऑफ हाउस गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको दो घर दिख रहे हैं, एक हाउस ए है और एक हाउस बी है। दिख रहा है ना? ये हाउस ए है और यहाँ पर हाउस बी है। इज दैट क्लियर? तो ध्यान से देखो, हाउस ए किस टाइप का हाउस है बताओ। तो हाउस ए कच्चा हाउस है, बहुत बढ़िया, और हाउस बी पक्का हाउस है। तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि हाउस ए बी होगा या हाउस बी वाला बी। तो हाउस ए वाला हाउस जो है वो बी हाउस होगा, है ना? तो यहाँ पर ए लिख देंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, हाउस ए बी कौन सा स्ट्रांग हाउस है? बोलो, हाउस बी स्ट्रांग हाउस है, तो यहाँ पर बी लिख देंगे। ठीक है। फिर 3 वाला, हाउस ए इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ। जो हाउस ए था अभी आपने देखा था यहाँ पर, ये हाउस ए वाला, ये किससे बना हुआ होता है बताओ। यहाँ लिखा है मड एंड स्ट्रॉ और ब्रिक एंड सीमेंट। बोलो बोलो, ये हाउस मड एंड स्ट्रॉ से बना होता है, मिट्टी और घास फूस से। और हाउस भी किससे बना होता है? मड स्ट्रॉ और ब्रिक एंड सीमेंट। वेरी गुड। तो ये वाला हाउस ब्रिक और सीमेंट से मिलके बना होता है। ठीक है ना? हाउस करता क्या है? हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड स्टॉर्म। तो हाउस हमको गर्मी से, सर्दी से, बरसात से और तूफान से बचाता है। ठीक है ना? ओके। अब हम आगे पढ़ते हैं कि गुड एंड क्लीन हाउस क्या होता है, ये कैसा होता है। तो अब हाउस कैन बी बिग और स्मॉल। एक घर जो है छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है ना? इट कैन हैव 1 और मोर रूम्स। इसमें एक या ज़्यादा कमरे भी हो सकते हैं। देयर आर 3 एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ गुड हाउस। अच्छे हाउस के 3 फीचर्स होते हैं। क्या? पहला है वेल लिट, अच्छा बना हुआ हो, एरी मतलब उसमें अच्छी खासी हवा आ रही हो, और क्लीन मतलब कि वो साफ हो। लिविंग इन अ क्लीन हाउस हेल्प अस स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। अगर हम साफ घर में रहते हैं तो हम हेल्दी भी रहते हैं और खुश भी रहते हैं। इंसेक्ट एंड जर्म्स आर फाउंड इन द डर्टी प्लेस एंड स्प्रेड डिजीजेज। आपको पता है कि जो इंसेक्ट होते हैं, जर्म्स होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? डर्टी प्लेस में पाए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं, मतलब बीमारियों को फैलाते हैं। सो लिविंग इन अ डर्टी हाउस कैन मेक अस इल। अगर हम डर्टी हाउस में रहेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। लेट अस लर्न सम वेज टू कीप अवर हाउस क्लीन। तो कुछ तरीके हैं जिससे कि हमारा घर साफ रहे। हमें क्या क्या करना चाहिए वो देखो। इसमें फर्स्ट है सनलाइट। सनलाइट इज गुड फॉर अस। इट आल्सो कीप द हाउस फ्री फ्रॉम जर्म्स। सो अ गुड हाउस शुड हैव डोर एंड विंडो टू लेट इन सनलाइट। यानी कि सनलाइट हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। सनलाइट अगर किसी घर के अंदर तक जाती है तो उस घर में जर्म्स खत्म हो जाते हैं, क्योंकि सनलाइट जर्म्स को ख़त्म कर देती है। तो अच्छा घर है तो उसमें खिड़कियां और दरवाजे खोल दो, जिससे कि सनलाइट अंदर आए और जर्म्स खत्म हो जाए। ठीक है ना? दूसरी बात है क्लीन एंड फ्रेश एयर। क्लीन एंड फ्रेश एयर ये क्या करती है? तो क्लीन एंड फ्रेश एयर कीप अस हेल्दी, ये हमको हेल्दी रखती है। सो हाउस शुड हैव विंडो एंड ओपन स्पेस सच एज वरांडा एंड balconies to let in plenty of fresh air. Plants around the house make the air clean. यानी कि
विंडो भी हो, खाली ओपन स्पेस भी होना चाहिए, बरामदा भी होना चाहिए, बालकनी भी होना चाहिए, और घर के आसपास ट्रीज भी होना चाहिए जिससे कि साफ साफ स्वच्छ हवा अंदर आए। ठीक है ना। ओके। थर्ड है वायर नेटिंग। वायर नेटिंग मतलब जाली लगा देना घर के बाहर। तो इन डोर्स एंड विंडोज स्टॉप द एंट्री ऑफ इंसेक्ट्स सच एज मॉस्किटोज, फ्लाइज। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि मॉस्किटो का और फ्लाइज का एंट्री घर के अंदर बंद हो जाए। तो अधिकतर तुमने देखा होगा कि विंडो पे लगभग सब लोग जाली लगवा देते हैं, तो उससे मच्छर और मक्खी, देखो ये दिख रहे हैं आपको, ये अंदर नहीं आ पाते, बाहर के बाहर रह जाते हैं। तो वायर नेटिंग इन विंडो and doors stop the entry of insects such as mosquito and flies. They however allow sunlight and air to come in. लेकिन ये जाली क्या करती है, हवा और सनलाइट को अंदर आने देती है, लेकिन मच्छर और मक्खी को अंदर नहीं आने देती। तो इसलिए ये वायर नेटिंग भी लगवानी चाहिए। और क्या होना चाहिए भाई, हाउस होल्ड वेस्ट शुड बी थ्रोन इनटू डस्टबिन्स। जो घर का कूड़ा कचरा है उसको डस्टबिन में फेंकना चाहिए। ठीक है ना। और उसको कवर करके रखना चाहिए, कवर्ड एंड क्लियर्ड डेली। उसको डस्टबिन को ढक के रखना चाहिए और डेली उसको साफ कर देना चाहिए, मतलब डस्टबिन का डस्ट जो है वो बाहर फेंक के आना जाना चाहिए। ठीक है ना। फ्लोर शुड बी क्लीन्ड डेली। फर्श को भी रोज साफ करना चाहिए। बी शुड यूज अ जर्म किलर और वाइल क्लीनिंग द फ्लोर। हमको जर्म किलर का यूज करना चाहिए जब हम फर्श साफ करते हैं। जब घर में पोछा लगाता है कोई, तो अपनी मम्मा से बोल सकते हो कि मम्मा इसमें जर्म किलर डालो। अब वो कहीं ये क्या भला है, तो भाई बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, जर्म किलर आते हैं, लाइजोल वगैरह है, तो वो आप डाल सकते हो, है ना। कुछ नहीं है तो डिटॉल पड़ा हुआ है, थोड़ा पानी में, बाल्टी में पानी डालो और उसमें डिटॉल डाल दो, क्या ना, अब इससे पोछा लगाओ, तो उससे जर्म्स जो होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर है वी शुड रेगुलरली डस्ट अवर हाउस। हमें रेगुलरली अपने घर को धूल से साफ़ कर देना चाहिए। धूल वगैरह नहीं होनी चाहिए, रखनी चाहिए घर में। धूल मिट्टी है, रोज़ साफ़ करनी चाहिए उसको। बाथरूम एंड टॉयलेट शुड बी क्लीन रेगुलरली। बाथरूम और टॉयलेट को भी रेगुलरली क्लीन करना चाहिए। द ड्रेन फ्रॉम किचन एंड बाथरूम शुड बी वेल कवर्ड टू कीप अवे इंसेक्ट सच एज फ्लाइज एंड कॉकरोचेज। तो बाथरूम और टॉयलेट के जो ड्रेन होते हैं जहाँ से पानी निकल के बाहर जाता है, उनमें ज़्यादा सा पानी डाल दो जिससे कि वो गंदगी वहाँ पे ना फंसे और कॉकरोच हैं, मक्खी मच्छर हैं, उसमें ना पनप पाए। ठीक है ना। थिंग्स शुड बी केप्ट इन देयर राइट प्लेस। चीज़ों को हमेशा सही जगह पे रखो। दिस वे द हाउस लुक नीट एंड टाइडी एंड वी नीड नॉट वेस्ट टाइम लुकिंग फॉर थिंग्स। तो चीज़ों को सही जगह पे रखेंगे तो वो हमेशा टाइम से मिल जाएंगी, नहीं तो क्या होगा भाई, सोचो आपका सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, आपको पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ है, शू कहाँ है, ड्रेस कहाँ है, सॉक्स कहाँ है, तो बाद में यही होगा, स्कूल जाने का टाइम हो रहा होगा, चिल्ला रहे होगा, मम्मी मेरा मोजा नहीं मिल रहा है, मम्मी शूज़ नहीं मिल रहा है, अरे मम्मी टिफिन कहाँ रख दिया आपने, अरे मम्मी टाई कहाँ गई। अरे भाई, तो ऐसा तो होता ही रहता है ना। तो ये मम्मी मम्मी करना बंद करो और सारा काम जो है वो अपने आप करो, सारा सामान सही जगह पे रखो। ठीक है ना। तो करोगे ना मम्मी मम्मी करना बंद, अपना सारा काम अपने आप आपको करना है। इज दैट क्लियर? ओके। अब बात करते हैं क्लॉथ एंड फाइबर्स की। तो जैसा कि सबको पता है, वी नीड क्लॉथ्स टू कवर अवर बॉडी एंड कीप अस वार्म इन विंटर। क्लॉथ्स आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट ऑफ द सन, कोल्ड रेन एंड इंसेक्ट बाइट। कपड़े क्या करते हैं भाई, बताओ? सर्दियों में हमारे शरीर को गर्म रखते हैं और गर्मियों में सन की हीट से बचाते हैं, कोल्ड से बचाते हैं, ठंड से मतलब कि, और रेन बरसात होती तो भी कपड़े में बचाते हैं, भीग जाते हैं, कपड़े भीग जाते हैं कपड़े भीग जाते हैं, लेकिन कुछ वाटरप्रूफ कपड़े आते हैं, जैसे रेनकोट है ना, वो वाटरप्रूफ होता है, तो अगर वो पहन लेते तो अंदर के कपड़े हमारे बचे रहते हैं। और क्या है मेन चीज़, इंसेक्ट बाइट, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े काट लेते हैं तो वहाँ पर फुंसी बन जाती है, जलन मचती, दर्द होता है, तो इंसेक्ट बाइट से भी हमारे कपड़े हमको बचाते हैं। अर्ली मैन यूज द स्किन ऑफ एनिमल्स टू कवर द बॉडी। Today we wear cloths made up of different type of fibers. Fibers can be natural or man-made. जब बहुत पुराने ज़माने में जब कपड़ों का आविष्कार नहीं हुआ था तो आदमी लोग क्या करते थे उस टाइम, एनिमल्स की स्किन को
जो है पहन लेते थे या ओढ़ लेते थे, पत्तियाँ लपेट लेते शरीर में, है ना। लेकिन अब तो हमारे पास फैसिलिटी हैं, तो हम डिफरेंट टाइप के फाइबर्स को यूज करते हैं। फाइबर्स दो तरह की होती है, एक तो नेचुरल होती है और मैन मेड होती है, ठीक है ना। नेचुरल फाइबर और मैन मेड फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या होती है? नेचुरल फाइबर्स आर दोज दैट आर obtained फ्रॉम आइदर प्लांट्स और एनिमल्स। कॉटन, लिनन, वूल एंड सिल्क आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स, ठीक है ना। फाइबर्स obtained from plants such as cotton and flax are called plant fibers। यानी कि नेचुरल फाइबर हमको कहाँ से मिलेगा? या तो प्लांट से मिलेगा या फिर एनिमल से मिलेगा, है ना। उसमें कुछ नेचुरल फाइबर्स के नाम दे रखे, कॉटन है, लिनन है। कॉटन लिनन कहाँ से मिलता है? हमको प्लांट से मिलता है। वूल और सिल्क ये एनिमल से हमको प्राप्त होता है, ठीक है ना। कॉटन प्लांट से कॉटन की फ्रॉक बनाई गई है यहाँ पर, और ये फ्लक्स का प्लांट है, इससे लिनन की शर्ट बनती है, ठीक है ना। फ्लैक्स प्लांट से लिनन की शर्ट बनती है। फिर सिल्क वॉर्म क्या करता है? सिल्क वॉर्म हमको सिल्क देता है, उससे सिल्क की साड़ी बनाई जाती है। और सीप से वूलन हमको मिलता है, वूल मिलता है, वूल से हम वूलन स्वेटर्स वगैरह हम बनाते हैं, जिसको पहनते हैं, है ना। ठीक है। अब मैन मेड फाइबर्स क्या होते हैं? अब जैसा कि हमको पता है, मैन मेड फाइबर्स, है ना। मैन मेड फाइबर्स, वो फाइबर जिनको मैन ने बनाया है, उनको मैन मेड फाइबर्स कहते हैं। दोज दैट आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड फाइबर्स। दे आर आल्सो कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। मैन मेड फाइबर को हम सिंथेटिक फाइबर्स भी कहते हैं, ये बात याद रखना। क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स, ओके। इनमें कुछ सिंथेटिक फाइबर्स के नाम हैं, एक्रिलिक है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है। तो एक्रिलिक, नायलॉन, पॉलिस्टर ये मैन मेड फाइबर्स के एग्जाम्पल्स हैं। एक्रिलिक अधिकतर वूलन जैसा हमको दिखता है, ये वूलन का सब्स्टिट्यूट है। पॉलिस्टर की ये जैकेट बना रखी है, नायलॉन का ये शॉर्ट बना रखा है। तो ये कपड़े कुछ हैं जो मैन मेड फाइबर से बनते हैं। क्लॉथ्स दैट सूट द वेदर। अब कौन सा क्लॉथ कौन से वेदर में पहनना है तो आपको पता ही होगा। वी वेयर क्लॉथ्स मेड डिफरेंट मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू द वेदर ऑफ द प्लेस वी लिव इन। जैसा वहाँ का वेदर होता है उस प्लेस का, हम उसी के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। जैसे अपने यहाँ गर्मी पड़ रही तो भी शर्ट में पहनेंगे, पहाड़ों पर चला जाओ जहाँ बर्फ़ गिर रही होगी तो वहाँ आपको जैकेट पहननी पड़ेगी, है ना। तो जिसका जहाँ जैसा वेदर होता है तो लोग उस वेदर के अकॉर्डिंग वहाँ पर क्लॉथ्स पहनते हैं। इन समर वी यूजली वियर लाइट कलर्ड क्लॉथ। गर्मी में हम हल्के कलर के कपड़े पहनते हैं, जैसे कि कॉटन है, लिनन है। सच क्लॉथ अलाउ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू एस्केप। लाइट कलर्ड क्लॉथ एब्जॉर्ब वेरी लिटिल सनलाइट, दिस कीप द बॉडी कूल। समर में क्या करते हैं? हम हल्के कलर के कपड़े पहनते हैं, इसमें कॉटन है और लिनन है। ऐसे क्लॉथ क्या करते हैं कि हमारी बॉडी हीट को बाहर जाने देते हैं, ठीक है, एस्केप कर देते हैं, और बहुत ही कम सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे हमारी बॉडी जो है वो कूल रहती है, ठंडी रहती है। इन विंटर वी यूजली वियर डार्क कलर्ड क्लॉथ्स। सर्दियों में हम क्या करते हैं? गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं। तो वूलन क्लॉथ्स है, उसमें वूल है ना, वूल के कपड़े पहनते हैं। वूलन क्लॉथ डू नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप। वूलन क्लॉथ क्या करता है? जो बॉडी की हीट होती है उसको बाहर नहीं जाने देता, यानी कि बॉडी की जो गर्मी है वो अंदर ही रहती है। इससे क्या होता है? हमको वार्म फील होता है। डार्क कलर्ड क्लॉथ एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सनलाइट। The heat of the sun is passed on to our body, make us feel warm। और क्या करते हैं? सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये डार्क कलर की क्लॉथ। सनलाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी तो जिससे हमको क्या होगा? हल्की हल्की गर्मी फील होगी, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर चरखा बना हुआ है गांधी जी का, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? कहाँ है? ये रहा। तो ये इसे कॉटन से हम क्या करते हैं? खादी वो सूत बनाते हैं ना, जिसको खादी भी कहते हैं। तो खादी इज स्पेशल काइंड ऑफ क्लॉथ मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स, मेनली कॉटन एंड सिल्क, दैट इज मेड ऑन स्पिनिंग व्हील कॉल्ड चरखा। तो चरखा से उस पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे? वही धागे बनाते थे, है ना, सूत कातना जिसको कहते हैं। तो उन धागों से खादी के कपड़े बनाए जाते हैं। चलिए, बाकी ये मेढक क्या कह रहा है भाई? आई लव समर क्लॉथ्स। इनको गर्मी में कपड़े पहनने पसंद है ना। कुछ को विंटर क्लॉथ अच्छे लगते होंगे,
वैसे समर में ऑप्शन ज़्यादा रहता है, रंग बिरंगे कपड़े कैसे ही पहन लो, और विंटर में कुछ भी पहनोगे सब कुछ स्वेटर के अंदर छुप जाता है ना। अब यहाँ देखो ग्रीन कॉर्नर में कितनी बढ़िया बात दे रखी है। देखो यहाँ कह रहे हैं डू नॉट थ्रो अवे योर ओल्ड क्लॉथ्स, अपने ओल्ड क्लॉथ को कभी मत फेंको। गिव दैम टू अ टेलर, उसको टेलर को दे दो। हु कैन मेक ब्यूटीफुल क्लॉथ बैग मैट एंड अदर यूजफुल थिंग्स ऑफ दैम, जो उन कपड़ों का क्या कर सकता है, बैग बना सकता है, मैट्स बना सकता है ना, बैग है, मैट्स है, और भी यूजफुल थिंग्स बना सकता है जिसका हम यूज कर सकते हैं। तो कितनी बढ़िया बात बताई इन्होंने, है ना। फिर इन वेरी कोल्ड प्लेसेस वेयर इट स्नो, जहाँ बहुत ठंड पड़ती है वहाँ क्या होता है, बर्फबारी भी होती है। पीपुल वियर क्लॉथ्स मेड ऑफ फर टू कीप देमसेल्फ वार्म, तो वहाँ लोग क्या करते हैं, खुद को गर्म रखने के लिए फर के कपड़े पहनते हैं। देखो यहाँ पे ये लड़की फर के कपड़े पहने हुए खड़ी है, आपको दिख रही होगी, देखो देखो दिख रही है ना, एक सेकेंड, ये देखो फर के क्लॉथ पहने हुए खड़ी हुई है, और इससे इसकी बॉडी को गर्मी मिलती है। वेन इट रेन्स, जब बरसात होती है तो वी यूज रेन कोट मेड अप ऑफ वाटर प्रूफ मटेरियल, इस टाइम बारिश का सीजन है ना, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, रेन कोट को पहन रखा है। ये वाटर प्रूफ होता है, ये क्या करता है, पानी को अंदर नहीं जाने देता, जिससे हमारे अंदर के कपड़े बचे रहते हैं। तो आज का चैप्टर शायद ख़त्म हो गया है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उससे पहले ये जान लो फर क्या होता है। सॉफ्ट हेयर फाउंड ऑन द बॉडी ऑफ सम एनिमल्स, जैसे कपड़े नहीं होते, लगता है इसमें बहुत सारे बाल हो रखे हैं कपड़े में, है ना, सॉफ्ट से, तो उसको इस तरह का कपड़ा जिसमें बहुत सारे बाल जैसे दिखते हों तो फर कहलाता है। और वाटरप्रूफ, जो पानी को अंदर न जाने दे, उसको हम वाटरप्रूफ कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज का चैप्टर आपको कैसा लगा, आज का वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसको वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। जल्दी ही आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज अपलोड कर दी जाएगी, जो आप देख के अपनी बुक में फिल कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, थैंक यू, बाय बाय।